हेलो एवरीवन, जैसे कि हम लोग जानते हैं आज फाइनली हमारा एसएससी सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो जैसे नोटिफिकेशन आउट हुआ है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्ट्रेस में आ चुके हैं, क्योंकि जिस चीज़ का हमें डर था वो चीज़ हो चुकी है, और वो चीज़ है हमारी सेक्शनल टाइमिंग। बहुत सारे लोगों को स्पेकुलेशन थी कि सेक्शनल टाइमिंग क्या पता आए ना आए सीजीएल के अंदर, लेकिन एसएससी ने फाइनली आज सबके तोते उड़ा दिए और अपन को पता चल गया है कि इस बार सेक्शनल टाइमिंग अपने भी आ रही है। यानी 15-15 मिनट आपको मिलेंगे हर एक सेक्शन के लिए। तो आपको सबसे ज़्यादा डर मैथ्स का ही होना चाहिए अभी, कि मैथ्स को 15 मिनट में किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो मैं बस इतना बोलूंगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इस वीडियो के बाद ना आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आने वाले डेज के अंदर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे एटलीस्ट आप अपना प्री तो 100% क्वालिफाई कर पाओ, और मेंस की भी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो भी अपन आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। सबसे पहली चीज तो अपने पेपर को लेकर अभी अपने पास टाइम कितना बचा है। जैसा कि मैंने हर बार बताया था, मैंने पहले से ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि अगस्त सितंबर से पहले आपका पेपर पॉसिबल नहीं है, और आज एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट कर दिया कि अगस्त सितंबर के अंदर आपका पेपर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के एंडिंग के अंदर या तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा या फिर सितंबर की स्टार्टिंग वीक के अंदर आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर अपन कैलकुलेट करें तो लगभग अपने पास 90 डेज है आज से। ठीक है, तो वैसे तो 90 से ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी अगर अपन कैलकुलेट करें तो 90 डेज तो अपने पास है बी ग्रेड में। ठीक है, तो आने वाले 90 डेज के अंदर अपन को क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी की सारी चीज़ें ढंग से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़ तो अपन को पैनिक नहीं करना है किसी भी एस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि पैनिक क्यों नहीं करना है, क्योंकि हर एक बच्चा आज की डेट में डरा हुआ है कि यार 15 मिनट के सेक्शन टाइमिंग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस उनका है जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की है। वो यही सोचेंगे कि 15 मिनट में मैथ्स किस लेवल पर हम मतलब किस तरीके से करें। तो जो इंसान अभी ग्रेड में पैनिक नहीं करेगा ना, वो एक प्रॉपर एज ले लेगा आने वाले डेज के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज, हमें प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है कि आने वाले डेज में अपन को किस सब्जेक्ट को किस तरीके से कितना कितना टाइम देना है और कौन कौन से टॉपिक्स अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है कि पैनिक गलती से भी मत करो। यही चीज आपको अभी एज दिलाएगी आने वाले डेज में औरों के कंपेयर में। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सबसे पहले अपन मैथ्स को लेकर डिस्कस करते हैं कि मैथ्स के अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि इसको लेकर ही सबसे ज्यादा डाउट है। तो आज की डेट में जो सबसे बेस्ट चीज आप कर सकते हो ना, नंबर वन चीज जो कि मैंने लास्ट वाले टाइम भी बोला था, वो ये है कि डेली की आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो। मैं यूं नहीं बोल रहा डेली बहुत ज्यादा टाइम दो, लेकिन एटलीस्ट 30 से 40 मिनट आप इतना दे सकते हो उसके अंदर। ठीक है, मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी कैलकुलेशन प्रैक्टिस की, जिसके अंदर आपको बताया था आपको डेली क्या क्या चीजें करनी है क्या क्या नहीं करनी है, और 30 मिनट के अंदर अंदर आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम के अंदर मैं डेली शीट्स वगैरह भेजता हूँ कैलकुलेशन प्रैक्टिस की, तो जो भी ज्वाइन नहीं कर रखा हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और आपको शीट्स मिल जाएगी, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी ग्रेड में कैलकुलेशन प्रैक्टिस है, और आपको डेली 30 मिनट उसको देने ही देने हैं। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा मिसकंसेप्शन लोगों को यह है कि अभी ग्रेड में हम 50 में से 50 किस तरीके से टारगेट करेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं करना है अपन को। ठीक है, अपन को अभी टारगेट करने हैं लगभग 20 से 22 क्वेश्चन अपन किस तरीके से सॉल्व करें, और 100% एक्यूरेसी के साथ अपन सॉल्व कर रहे होंगे इसको। ठीक है, कि कोई भी गलती नहीं हो रही होगी किसी भी क्वेश्चन में, तो अपन को कैसे भी करके 40 प्लस मार्क्स को टारगेट करके चलना है अभी सेक्शनल टाइमिंग के अंदर। इससे ज्यादा मार्क्स को अपन को टारगेट करके नहीं चलना है। ठीक है, और 100% एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज का ध्यान रखना। तो ये वाला मिथ अपने दिमाग से निकाल दो, अब अपन को टारगेट नहीं करने 50 में से 50 मार्क्स। ठीक है, तीसरी चीज, आने वाले 90 डेज में से कम आने वाले लगभग 40 से 50 डेज अपने पास है, जिसके अंदर अपन आराम से रिवीजन कर सकते हैं अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स का, सारे के सारे टॉपिक्स का। ठीक है, तो आप आराम से रिवीजन करो। जितने भी वन शॉट वगैरह लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं यूट्यूब पे, आप यहाँ तो वो देख सकते हो, या फिर कोई और लेक्चर भी आपको देखना चाहे आप वो देख सकते हो। अपने पास 40 से 50 अपने पास बहुत इनफ डेज है, जिसके अंदर अपन सारी की सारी चीजें पढ़ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट नहीं आता वो कर सकते हैं। हमारी खुद की भी अभी 75 डेज की बूट कैंप चल रही है, जिसको नहीं पता मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हम एकदम प्रॉपर स्क्रैच से आउट ऑफ 0%, मतलब 0% से लेकर 100% हम सारी की सारी मैथ्स करवा रहे हैं इसके अंदर, और लगभग 65 से 70 हमारे टोटल लेक्चर्स हो रहे होंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम से लेकर हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तक की सारी चीजें करवा रहे होंगे, और जिसने चीजें कर ली वो प्री के नहीं, वो प्रॉपर मेंस के लेवल के लिए रेडी हो जाएगा। इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज ये है कि हम हर संडे को एक सेमिनार लेते हैं। उस सेमिनार का टारगेट रहता है कि जिस भी बंदे को जो भी तरीके की दिक्कत है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करवाते हैं, और इसके साथ के साथ में हम हमारे एंड से लगभग 10 से 20 आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो सेक्शनल टेस्ट का टारगेट ये रहेगा कि आपके जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे आपके प्रॉपर रिवाइज हो जाए, या आप रिवाइज कर पाओ सारे के सारे टॉपिक्स को। अगर आपने सेक्शनल टेस्ट भी अच्छे से दे दिया तो आपके सारे के सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, और मोस्टली जो भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे ना, वो सेम क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो इस लेवल के हम सेक्शनल टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे बूट कैंप के अंदर सारी की सारी चीज़ें, कोई इंसान ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, और कोड वगैरह भी मैंने दे रखा है, कोड भी लगा लेना, उससे आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। तो ये वाली चीज़ हमारी बूट कैंप की है। बाकी आपको जो भी सोर्स आपने अभी तक पढ़ा है, जो भी नोट्स आपके एंड से आपके पास है, उनसे आप रिवाइज कर सकते हो, और आपके आने वाले मतलब नेक्स्ट 40 से 50 डेज आप आराम से रिवीजन की तरफ दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, डेली आपको इतने दिन अगर आप दे रहे हो तो डेली ट्राई करना कि आप 30 से 40 क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक के जो भी आप पढ़ रहे हो। ठीक है, आने वाले 40 से 50 दिनों के बाद जो अपने 30 से 40 दिन बचेंगे उसके अंदर आपको करना कुछ नहीं है, डेली के कम से कम 100 से
150 क्वेश्चन तो अपन को मैथ्स के सॉल्व करने हैं, किसी भी टॉपिक के जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। डेली का एक टॉपिक उठा लेना, और साथ के साथ में एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल है वो है एक सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट आपको लास्ट के 30-40 दिन में नहीं, आज से ही देना स्टार्ट करना है, और डेली का आपको आने वाले 90 डेज तक एक सेक्शनल टेस्ट देना ही देना है। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगर आपने डेली एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया तो आप 2024 और 2025 के जितने भी PYQs है वो सारे के सारे सॉल्व कर सकते हो एक तरीके से। और अगर आपने ये भी कर लिया ना तो इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेली का एक सेक्शन टेस्ट देना और उसको प्रॉपर एनालाइज करना। एनालिसिस को लेकर मैंने एक प्रॉपर वीडियो पोस्ट कर रखी है, मैथ्स की भी और इंग्लिश की भी, जिसने नहीं देखी जाकर देख लेना। उससे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी किस तरीके से हम एनालाइज करते हैं टेस्ट को, ठीक है। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें रही मैथ्स की जो कि आपको आने वाले डेज के अंदर करनी है। दूसरी चीज़ रही हमारी रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग के अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना, तो देखो मैं सजेस्ट करूंगा रीजनिंग के अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। कोई सेंस नहीं है रीजनिंग के अंदर टाइम वेस्ट करने का। अपन आराम से 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी रीजनिंग सॉल्व कर सकते हो और आराम से 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग के अंदर कोई स्ट्रेस मतलब, बस डेली का एक सेक्शनल टेस्ट दो। एक सेक्शनल टेस्ट से होगा क्या कि आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगी किस टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, किसमें गलतियां हो रही है, तो उसको सुधारो। और जो भी वीडियोस वगैरह देखनी है वो देख लो, और जो भी ट्रिक्स वगैरह फॉलो अप हो सकती है वो ट्रिक्स वगैरह फॉलो अप करो। हमारी खुद की रीजनिंग की अभी जल्दी सीरीज आने वाली है तो उसको भी आप फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो कर लेना, ताकि आप हमारी सारी की सारी आने वाली वीडियोस देख पाओ, क्योंकि बहुत नेक्स्ट लेवल की वीडियोस हम लाने वाले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है अपनी इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश को लेकर सबसे ज्यादा लोगों को डाउट रहता है, तो आज से आपको जो चीज फॉलो करनी है इंग्लिश के अंदर ये करनी है कि डेली के कम से कम ट्राई करो कि आप 30 से 40 वोकैब डेली के आप पढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत ज्यादा वोकैब पढ़ने का कोई सेंस नहीं है अगर आप रिवाइज ही ना कर पाओ, तो 30 से 40 वोकैब पढ़ो, डेली का रिविजन करो, ठीक है। और ट्राई करो 15 से 20 आप जितने भी अपने ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इतना तो आपको डेली के अंदर इंग्लिश के अंदर पढ़ना ही है। प्लस साथ के साथ में आपको करना क्या है कि आपको डेली के 15 से 20 पेजेस आज से ही किताब के पढ़ने। अभी तक तो मैं सिर्फ बोलता था जिसको पढ़ना है पढ़ लो, लेकिन आज से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा डेली के 15 से 20 पेजेस कोई भी रैंडम बुक जो आपको अच्छी लगे, कोई नॉवल हो गया फिर कोई भी बुक हो गई, वो आप पढ़ सकते हो। मैंने खुद ने सजेस्ट करी थी, आप एटॉमिक हैबिट्स करके एक बुक है उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसको छोड़ के इकिगाई करके एक बुक है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगे वो स्टार्ट कर लो, या फिर इसको छोड़ के एल्केमिस्ट करके एक बुक है वो आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई भी रैंडम नॉवल हो गया, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक हो गई, कोई भी बुक आप पढ़ना चाहो कर सकते हो। डेली के 15 से 20 पेजेस पढ़ो। इससे होगा कि आपका माइंडसेट थोड़ा सा शार्प होएगा, आपको थोड़ी बहुत चीज़ों की क्लैरिटी होगी, समझ होगी दुनियादारी की, और आपको इंग्लिश रीडिंग अगर अच्छे से आ गई ना तो आप अपनी इंट्यूशन बेसिस पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप इजीली 40-45 प्लस से मार्क्स जो है वो इंग्लिश के अंदर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। तो इस चक्कर में बोल रहा हूँ कि डेली कितनी रीडिंग करना, इतने इतने वोकैब्स पढ़ना, और इंग्लिश के अंदर भी सेम जो चीज़ मैंने मैथ को लेकर बोली, एक सेक्शनल टेस्ट देना। इंग्लिश के अंदर एक सेक्शनल टेस्ट दो और प्रॉपर तरीके से उसको एनालाइज करो। इंग्लिश के अंदर एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप एनालाइज ढंग से नहीं कर रहे तो आप कभी इंप्रूवमेंट कर ही नहीं पाओगे। और इंग्लिश के अंदर ना इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल होता है, तो कभी ये मत सोचना कि इंग्लिश के अंदर मेरे मार्क्स बढ़ क्यों नहीं पा रहे मैथ्स जैसे, कि अगर आपके मान लो अभी की डेट में 20 से 25 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपको पूरा महीना लग जाएगा इसको 30 से 35 ले जाने में, और वापस से पूरा महीना लग जाएगा इसको 40 से 45 ले जाने में। और अपने पास अभी लगभग 3 महीने हैं यार, तो 3 महीने में अपन आराम से इससे इस टारगेट तक ले जा सकते हैं। इंग्लिश को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और हमारी खुद की प्रॉपर एक पूरी सीरीज आने वाली इंग्लिश की आने वाले डेज के अंदर, जब पेपर नजदीक होगा तब मैं प्रॉपर इंग्लिश की एक सीरीज लेकर आ जाऊंगा। उस सीरीज को भी अगर आपने फॉलो अप कर लिया ना तो आपके मार्क्स जो है उसके अंदर आपको बहुत अच्छा स्पाइक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश की बात रही। लास्ट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो अपनी जीके जीएस वाली चीज। जीके जीएस के अंदर आपको लास्ट वाले डेज में क्या आना है, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा ये करना है कि इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। गलती से भी आप ये मत सोचना कि इसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम देंगे, ये अपन को बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। जीके जीएस में जो इंपॉर्टेंट है आज से वही चीजें करनी है। सबसे पहली चीज आप जो फॉलो अप कर सकते हो, परमार सर की अभी एक नई सीरीज चल रही है, ठीक है, वो वाली सीरीज आप फॉलो अप कर सकते हो, जिसके अंदर वो PYQs वगैरह करा रहे हैं सारे के सारे। तो उसके मैंने अच्छे रिव्यू सुने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेमिनार के अंदर उन्होंने बहुत तारीफ करी, तो आप PYQs वाली सीरीज फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी की जीके वीक है तो आज से ही आप FRB बैच है परमार सर का ही, वो भी आप फॉलो अप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब के अंदर। मैं कोई पेड कोर्स परचेज करने की किसी को रिकमेंड करता नहीं हूँ, तो FRB आप फॉलो अप कर सकते हो। आने वाले 90 डेज के अंदर अंदर आपका सारी की सारी चीज आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मेन टारगेट जो अपन को रखना है वो रखना है मेजर सब्जेक्ट्स का, जितने भी अपने मेजर सब्जेक्ट्स है, और उसको भी आपको प्रायोरिटी वाइज पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहली प्रायोरिटी अपन को पॉलिटी को देनी है। मेरे हिसाब से पॉलिटी जो है जिसमें आप कम एफर्ट दोगे तो आपको बहुत ज्यादा आउटपुट मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से ही देखने को मिले थे। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक्स, जिसको आप पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक्स के अंदर भी सेम, मेहनत कम है, रिजल्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर से इकोनॉमिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तीसरी चीज इसके बाद है अपनी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के अंदर भी गिने चुने टॉपिक्स है जिसके बारे में मैंने वीडियोस बना रखी है, और मैं आने वाले 1-2 दिनों में वापस से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। चौथी चीज है हिस्ट्री के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ सकते हो, और उसके बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हिस्ट्री की अपनी टाइमलाइन रहेगी जो कि अपन को पढ़नी है।
और उसको छोड़ के अगर इसके बाद आप पढ़ोगे तो उसके बाद आप स्टैटिक पार्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। स्टैटिक पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंस से पहले मैं स्टैटिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साइंस से मुश्किल से आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, लेकिन स्टैटिक से आपके भर भर के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। इसके अंदर भी स्पेशली आर्ट एंड कल्चर वाला जो है वो सबसे ज़्यादा आप टाइम दे सकते हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जीएस के अंदर इस प्रायोरिटी के हिसाब से अपन को सारी की सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आज से ही अपनी जितनी भी 2025 की शिफ्ट थी ना, सारी की सारी शिफ्ट्स को अपन को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है। सारी की सारी चीज को रट लो, जितने भी क्वेश्चन आए ना प्रॉपर तरीके से रट लो। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सारे के सारे टॉपिक्स को एनालाइज करो, और एनालाइज करने के बाद इन सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। ज्यादा डीपली मत जाओ, कोई सेंस नहीं है ज्यादा डीपली जाने का। अपन को टारगेट करना है अपने जीएस के अंदर कैसे भी करके अपने 30 के अराउंड मार्क्स आ जाए, कि अगर अपन 25 से 30 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं ना तो इट इज अ वेरी गुड स्कोर। और अगर आप इतना मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो तो आप आराम से प्री क्लियर कर लोगे। तो इस टारगेट के साथ अपन को जाना है। ज्यादा डीपली जाओगे तो अपना पूरा का पूरा टाइम अपन जीएस के अंदर दे रहे होंगे, और इतना टाइम अपने पास है नहीं कि अपन जीएस के अंदर दे। मीन टाइम में अपन अपने बाकी के जो सब्जेक्ट है उसको बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मैथ में अगर आप मान लो आप 40 से 45 के बीच में मार्क्स ला रहे हो, रीजनिंग के अंदर अगर आप 50 मार्क्स ले रहे हो, और इंग्लिश के अंदर भी आप 45 प्लस मार्क्स ला रहे हो, तो ये तीनों के तीनों सम अप करके ही आपके जो मार्क्स है वो 135 के अराउंड मार्क्स ले आते। और सेम अगर आप जीके के अंदर किसी भी करके 25 मार्क्स भी ले आए तो 25 मार्क्स एडअप होने के बाद आपके 160 मार्क्स हो जाते हैं। सुनने में थोड़ा सा डिल्यूजनल लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट में जैसे ही आप थोड़ी सी मेहनत कर लोगे, ये वाला मार्क्स जिस दिन आपका स्कोर अचीव होने लग गया ना, उसके बाद आपके लिए प्री बहुत हलवा हो जाएगा। और अपन को यही प्रैक्टिस करनी है 90 डेज के अंदर अंदर अपन को किस तरीके से मार्क्स अचीव करना है। तो मैथ के अंदर थोड़ी सी मेहनत दो, डेली की कैलकुलेशन प्रैक्टिस करो, और ट्राई करो कि अपन को फुल एक्यूरेसी अपन अचीव कर पाए। और वन शॉट वगैरह देख सकते हो, आपके जो भी नोट्स है वो रिवाइज कर सकते हो। जिसको बूट कैंप ज्वाइन करनी है वो बूट कैंप भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। और डेली के इतने इतने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शनल टेस्ट जरूर देना और उसको एनालाइज जरूर करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे डिस्कस करनी थी आज वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी इसको छोड़ के मैंने जो स्टार्टिंग के अंदर बोली, आज की डेट में जो इंसान पैनिक नहीं करेगा, जो इंसान अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लेगा, वो इंसान एक प्रॉपर एज ले लेगा। डरना बिल्कुल नहीं है। डरना किस चीज़ का है यार, अपन को जो चीज़ अभी तक हुई नहीं उनके पॉसिबिलिटीज़ को सोच के डरने का कोई सेंस नहीं। और अपन इतने कमज़ोर नहीं है। अगर आप सही में इतनी छोटी सी चीज़ से आज घबरा कर बैठ जाओगे ना, तो शायद आप लायक ही नहीं उस पेपर के। खुद को इस हिसाब से समझ लेना, इस हिसाब से माप लेना और लग जाना यार प्रिपरेशन में, ठीक है। इन दी एंड अपन जो कर सकते हैं वो अपना काम ही है, और काम क्यों ना करें अपन, बात उस चीज़ की है, ठीक है। तो पैनिक मत करो, अपना काम शिद्दत से करो। बाकी बहुत सारे लोगों को ये था कि हम जल्दी सीरीज स्टार्ट करें, तो सीरीज की बात रही तो हमारी प्रॉपर 75 डेज की सीरीज या फिर 60 डेज की सीरीज हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर स्टार्ट कर देंगे। जिसके अंदर हुआ क्या कि हम डेली के आपको टारगेट्स वगैरह दे रहे होंगे, ठीक है। सारे के सारे टारगेट्स के साथ, अगर मान लो इंग्लिश के टारगेट दे रहा हूँ तो इंग्लिश में आपको मैं वोकैब भी प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ईडीएम्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट, प्लस साथ के साथ में क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे एक्टिव पैसिव के हो, चाहे कॉम्प्रिहेंशन के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, ठीक है। बाकी उसको छोड़ के अगर मैं मैथ्स की कोई चीज़ आपको बोल रहा हूँ तो मैथ्स के भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सारे के सारे, ठीक है। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो सारी की सारी चीज़ें आपको मेरे एंड से मिल जाएगी। प्लस साथ के साथ में जो भी टारगेट वाली चीज़ें होगी इसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि आपको सेक्शनल टेस्ट भी प्रोवाइड करूँ इस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो जो भी इंसान इंटरेस्टेड हुए आने वाली कुछ दिनों के अंदर अंदर मैं लॉन्च कर दूंगा हमारी 75 डेज की टारगेट सीरीज, वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुझे बतानी थी इस वाली वीडियो के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला हो। बाकी बहुत नेक्स्ट लेवल का कंटेंट हम लाने वाले आने वाले डेज के अंदर, चाहे वो जीके को लेकर हो, चाहे वो इंग्लिश को लेकर हो। तो बस किसी ने भी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।